शौक हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो हर महीने बिल पे करता हूँ। ये लोग जो भी कार्य कर रहे हैं ऑफिसों के अंदर बैठ के कार्य करते हैं, ये कभी ग्राउंड में जाते नहीं हैं, अंदर बैठ के बिल बनते हैं इनके। ईडी के चीफ को बताना चाहूँगा, आपके डिपार्टमेंट में जम्मू कश्मीर में इतनी ज़्यादा खामियां हैं जिनकी मैं क्या बताऊँ, आप उनको लगता है उनकी खबर ही नहीं लेते। ऑफिस के अंदर बैठ के रीडिंग भरी जाती है, कोई किसी का मीटर चेक नहीं होता है, कोई ग्राउंड में चलो जाते नहीं है। हर महीना अलग अलग है लेकिन बिल सेम है, ऐसे कैसे हो सकता है? जब आपको क्लियर हो रहा है मेरा बिल आपके पास आ चुका है, तो आपने उसमें एड ऑन क्यों नहीं किया बिल के अंदर? इनकी ग्राही नहीं बंद होनी चाहिए, ये उसी चक्कर में पड़े हुए हैं। जो इनके जो है ना छोटे छोटे नुमाइंदे, ये कभी भी नहीं चाहते कि इनकी जो करप्शन लेने वाला सिस्टम बंद हो। चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर ऐसा करोगे तो आपके दफ्तरों में ताले जड़वा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मैं बता दिया आपको। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज़ और मैं मोनू प्राशर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप चौधरी जी, और सभी लोग आप जानते होंगे प्रदीप चौधरी जी जो हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। और कार्यकर्ता इस प्रकार हैं कि हमेशा आपको तस्वीरों में दिखते ही रहे होंगे कि ये हमेशा आम जनता की आवाज़ को, जन की आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाने का एक प्रयास करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज एक बड़ा खुलासा ये आप सभी जनता के सामने करेंगे कि आखिर वो खुलासा है क्या। मैं बता दूं, प्रदीप चौधरी जी जो हैं भाजपा के कार्यकर्ता हैं और एक खुलासा करने के साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हम उनके पास पहुंचे हैं और आखिर वो क्या मसला है जो आज ये समक्ष आपके रखने जा रहे हैं। इन्होंने हमें बताया कि एक डिपार्टमेंट जो है कुछ उसमें ऐसा किया जा रहा है जिससे लोगों को काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है, और आज बात करके जानेंगे कि क्या नुकसान लोगों को झेलना पड़ रहा है और किस प्रकार का नुकसान झेलना पड़ रहा है। प्रदीप चौधरी, सबसे पहले जी आपको नमस्कार। नमस्कार मोनू जी। प्रदीप जी, क्या आज आप खुलासा करने जा रहे हैं जो कि आप जनता के समक्ष जो बात रखने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की बातें जो है हमेशा रखते ही आए हैं, और इस बार ऐसा क्या हुआ कि एक खुलासा करने जा रहे हैं? मोनू जी, ये मसला आज ही का है। ऐसा मसला है कि मैं एक पूर्व सैनिक हूँ, क्योंकि सैनिक को होता है कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना, गलत कभी भी सहन नहीं करना। और गलती एक ऐसी सामने मेरे आई है कि आए दिन मेरे पास कोई ना कोई मसले आए रहते हैं लोगों के। और पिछले दिनों से जो आप सुन ही रहे हैं, पीडीडी डिपार्टमेंट जो हमारा जम्मू कश्मीर का जो पीडीडी डिपार्टमेंट है, ऐसी मनमानी कर रहा है और लोगों को इतनी समस्या आ रही है उनकी वजह से, जिसका हम क्या बताएं कि हालत ही ख़राब इन लोगों की। और मैं जो मेरे साथ वाक़या जो हुआ मैं उसके बारे में ही बात करूँगा। आज सुबह सुबह ही पीडीडी डिपार्टमेंट से कुछ उनका व्यक्ति आए जो उनके मीटर रीडर हैं, आपका जो बिल देने के लिए जो बिल मेरे पास आया, तो मैंने देखा ये बिल आपका चेक किया हुआ 1200 कुछ का बिल था मेरे पास। जो ये 1242 का जो बिल है, मैंने बोला यार पिछले बार तो 485 रुपये का बिल था, इस बार इतना बिल कैसे आया? तो बोला भाई आपने पिछले महीने का बिल पे ही नहीं किया है। मैं जब शौक हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो हर महीने बिल पे करता हूँ। क्योंकि बिल में क्या था कि मेरा ऑटो पेमेंट मोड होता है, जैसे ही बिल बना वैसे ही पे हो जाता है। तो मैं जैसे ही मैंने अपना मोबाइल खोला तो उसमें देखा, सारा चेक किया कि पिछले महीने की कोई पेंडिंग से तो रही है, कोई पेंडिंग बिल रहा है। कौन से महीने का प्रदीप जी ये जो बिल था पेंडिंग बताया जा रहा था, और कौन से महीने का बिल देख के आपको पता लगा? मैं आपको बताऊं मोनू जी, ये जो बिल था मई महीने का जो बिल था, जून महीने में जो बिल था ये 485 रुपये का, जो कि मैंने पे कर दिया। और पे के लिए मैंने, क्योंकि मेरे पास मोबाइल में ही पीडीडी डिपार्टमेंट ने ऐप डाउनलोड कर रखा है, उसको मैं दिखाना चाहूँगा आपको। और जैसे ही मैंने उसमें चेक किया, आपकी स्क्रीन में भी शो करना चाहूँगा मैं कि इस ऐप में शो कर रहा है कि पिछले महीने का बिल आपका पे हो चुका ऑलरेडी। और कितनी बड़ी इन लोगों की बेवकूफ़ी है, मैं बेवकूफ़ी कहूँगा, इसमें गलती है इन लोगों की कि आपके ऐप में ये बिल शो कर रहा है कि 17 जून में आपका 485 रुपये का बिल पे हो चुका है। गलती है या जानबूझ के? प्रदीप जी, बड़ा सवाल। मैं क्या बताऊं कि ये लोग जो भी कार्य कर रहे हैं ऑफिसों के अंदर बैठ के कार्य करते हैं, ये कभी ग्राउंड में जाते नहीं हैं, अंदर बैठ के बिल बनते हैं इनके। और आम जनता को परेशान ये लोग इतना कर रहे हैं कि पूछो मत, क्योंकि ये लोग चाहते नहीं हैं कि सुधार हो, बिजली पीडीडी डिपार्टमेंट का सुधार हो। जबकि मैं खुद भारतीय जनता पार्टी से हूँ, तो गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रखी हैं कि हर एक चीज़ को उन्होंने डिजिटल माध्यम से कर रखा है कि हर चीज़ को आप घर बैठे बिल पे कर सकते हो, हर चीज़ ऑनलाइन कर रखी है। लेकिन ये जो जितने भी डिपार्टमेंट की बात करूं, ये लोग चाहते नहीं हैं कि इस लोगों की समस्याओं का हल हो।
ये जानबूझ के उसमें गलतियां डालते हैं और गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट वो कर रहे हैं, एलजी साहब ये कर रहे हैं, जबकि उनको पता भी नहीं होगा। ये जो डिपार्टमेंट की गलतियां हैं, जो मैं खासकर पीडीडी के चीफ को बताना चाहूँगा, आपके डिपार्टमेंट में जम्मू कश्मीर में इतनी ज़्यादा खामियां हैं जिनकी मैं क्या बताऊँ, आप उनको लगता है उनकी खबर ही नहीं लेते हैं आप, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट के लोग ग्राउंड में जाते नहीं हैं, जिसकी वजह से जो बिल लोगों के पास जो बिल बन के आते हैं, ये ऑफिस के अंदर बैठ के रीडिंग भरी जाती है, कोई किसी का मीटर चेक नहीं होता है, कोई ग्राउंड में जो लोग जाते नहीं हैं। और ये लोग जब जाएंगे ही नहीं अंदर बैठ के, अभी मैं इसी में जो बात करूँगा आपको कि अंदर बैठ कैसे हो सकता है, अगर मुझे लग रहा है, जैसे अब मैं बताऊँ आपको मोनू जी, ये मार्च महीने का बिल मेरा 504 रुपये का है, अप्रैल महीने का 504 का, हर महीना अलग अलग है लेकिन बिल सेम है, ऐसे कैसे हो सकता है? भी आपके बिल इस महीने भी इतनी बिजली कंज्यूम की, अगले महीने भी इतनी कंज्यूम की, उसमें सिर्फ से दिखता है कि आप अंदर बैठ के बिल उसका बना रहे हैं, आप ग्राउंड में नहीं जा रहे हैं, आप ग्राउंड में मीटर चेक नहीं करते हैं, जिस वजह से गरीब लोग पीछे जा रहे हैं। आपको कैसे पता लगा कि ये जो बिल आप बता रहे हैं, ये आपका जो मई महीने का बिल था, उसके बाद आप जून महीने का जब बिल देखते हैं आपको, तो आपका बिल जो है 1200 कुछ रुपए का, 42 रुपये का, 42 रुपीज़। कैसे पता लगा कि इसमें क्या हो क्या रहा है असल में? मोनू जी मैं क्या बताऊं, ये लोग सब मिली भगत कर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, गरीब लोगों पे बिल डालते हैं। गरीब लोग हैं वो देखते नहीं, उनको पता ही नहीं है। ये तो मैं तो था, मुझे पता है बिल कैसे देखना है, मोबाइल में मैं खुद नेट बैंकिंग करता हूँ तो मुझे पता लग गया। गरीब जनता है उसको पता ही नहीं, बिल देखने का नहीं पता, कितने यूनिट उसने कंज्यूम किए हैं, कितनी उसको चार्जेस लगा है, कितना उसका बिल बना है। वो बेचारा जाता है, पैसे मांगते हैं, दे के आ जाते हैं। ये मैंने देखा कि पिछले महीने का बिल मेरा था जो मैं आपको बता दूं कि 485 रुपये का, और एक महीने के बाद ही वही बिल बन जाता है 750 रुपये का। ऐसे कैसे हो सकता है? पिछले महीने बिजली मैंने कम कंज्यूम की, इस महीने ज़्यादा कर ली। ये सामने सामने दिख रहा है, धांधली करते हैं लोग। और जो अमीर लोग हैं ये उनके फेवर में रहते हैं, उनके बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट चलते हैं ये वहाँ से बार बार काम कर लेते हैं, और उनका जो बर्डन है आम जनता पर डालते हैं, जिस वजह से गरीब लोगों का बिल अंदर बैठ के बन जाता है। गरीब जनता बोलती नहीं है, और जब उनको कोई कंप्लेंट करो इसके बारे में, अब मैंने भी कंप्लेंट की इसके बारे में, मैंने कस्टमर केयर में कॉल की कि मैम ऐसे करके मैंने तो पिछले महीने बिल पे किया था और मेरे इस महीने के बिल में कैसे ऐड हो के आ गया वो। तो वो बोलती क्या है, आपका बिल तो अभी चेक कर रहे हैं, हमारे पास हो गया है, बट आपको ऑफिस में आना पड़ेगा। जब आपको क्लियर हो रहा है मेरा बिल आपके पास आ चुका है, तो आपने उसमें ऐड ऑन क्यों नहीं किया? बिल के अंदर आपको ऐड करना चाहिए ना उसके अंदर। एक हम आज हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, और ये लोग अभी भी पेपरों में घूम रहे हैं। सरकार चाहती है कि पेपरलेस वर्क हो, बट ये लोग क्या चाह रहे हैं, पेपरलेस खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये घरों घरों में जाएंगे, ग्राही करते हैं ये लोग, इनकी ग्राही नहीं बंद होनी चाहिए। ये उसी चक्कर में पड़े हुए हैं। सरकार चाहती है डिजिटल इंडिया बने और हर काम जो डिजिटल माध्यम से हो, हर ऑनलाइन हो लेकिन ये लोग चाहते हैं कि वो पुराना काम जो चल रहा है वो अच्छा था, चेंज नहीं होना चाहिए कुछ भी। सरकारें चाहती हैं कि भ्रष्टाचार जो है खत्म होना चाहिए। खत्म हो। सरकार ये चाहती है कि हर काम जो डिजिटल माध्यम से हो, कोई भ्रष्टाचारी आपके घर में ना आए, आप अपने घर में बैठ के बिल पे करें। लेकिन ये लोग कुछ परेशानी होती है, पहले ऑफिस में जाओ, फिर इनके ऑफिस में जाकर रिक्वेस्टें करो, इनके चक्कर काटो, फिर कभी एप्लीकेशन मांगेंगे, कभी कुछ मांगेंगे, कभी बोलेंगे सरपंच के साइन करा के ले आओ, जिससे आम जनता परेशान है इन लोगों से। और मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि जो टॉप हमारे ये उनके जो ऑफिसर बैठे हैं वो अपने डिपार्टमेंट को संभालें। ऐसा ना हो कि दुनिया आपके डिपार्टमेंट को संभालना शुरू कर दे, फिर मुसीबत हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सरकार वो अच्छा काम कर रही है, लेकिन नीचे जो इनके जो है ना छोटे छोटे नुमाइंदे, ये कभी भी नहीं चाहते कि इनकी जो करप्शन लेने वाला सिस्टम बंद हो। और मैं आपके माध्यम से बताऊं, ये करप्शन बंद होगी और हम कंध करके रहेंगे। और ये सोच रहे हैं ना कि हम करप्शन करके बिल, इसका बिल उसमें डाल दिया, उसका बिल उसमें डाल दिया, अपनी जेबें भर लेंगे, वो नहीं होने वाला। ये देखा कि 400 कुछ रुपीस जो थे पिछले महीने के 485 रुपये, और वही इस महीने में ऐड कर दिए। एक शख्स, आप तो जानते हैं इस चीज़ को, आपने पे भी कर दिया, पर कुछ ऐसे लोग हैं जनाब, हमारी जहाँ की जनता, अखनूर की जनता की बात करूँ तो ऐसे लोग हैं, वो दुकानों पे बिल उनको मिलते हैं, वो पूछते हैं कितना बिल आया, उनको पता होता है कि जनाब वो दुकान वाला बताता है इतना बिल आया, दुकान वाला भी नहीं देखता कि पिछले महीने का कितना पेंडिंग है, वो बता देते हैं और वो लाइनों में खड़े होकर जेके बैंक में बिल पे करते हैं जाके। तो ऐसे लोगों के लिए कैसे समझ आएगा कि उनका ना जाने कितना पैसा जो पीडीडी डिपार्टमेंट ने अभी तक कितना हटिया लिया, कोई उसकी कोई फिगर आउट कोई है? कुछ नहीं। आज आपने पकड़ लिया तो आप मीडिया के समक्ष हैं,
अगर आप नहीं पकड़ते इस चीज़ को तो ये भी निकल जाता। मैं क्या बताऊं, वो पकड़ा ऐसे गया कि मेरी पेमेंट ऑटो कट होती है। तो इस महीने जो मैंने चेक किया अपना ऑनलाइन निकाल के, तो मैंने चेक कर रहा हूं उसमें कि इस महीने का बिल कैसे कट गया। इस महीने में आप देख रहा हूँ मैं आपके 1242 रुपया बिल कट हो गया। जो उसमें मैं दिखाना चाहूँगा कि इस महीने का बिल 1242 कट हो गया। तो मैं यार, मैं तो इसलिए भाई ऑनलाइन काम है, ऑटो बिल लगा रखा है, जैसे बिल बनता है तो कट हो जाता है इसमें से, तो परेशानी खत्म है, ज़्यादा झंझट लाने की जरूरत ही नहीं है। मुझे क्या पता कि इसके पीछे भी धांधली चल रही है। ये पिछले महीने का बिल भी ऐड कर दो, ले लो, जो ऑनलाइन पे करो कर ही देगा। कहीं उन्होंने ये तो नहीं देखा कि आपका ऑटो डेबिट होता है, तो उन्होंने लगा दिया होगा कि चलो पीछे वाला डाल दे, देखते हैं होंगे नहीं। हो सकता है, ये भी कर सकते हैं लोग, क्योंकि ऑनलाइन का युग है, इस पर जब बच के रहना पड़ेगा। अगर अच्छी इसमें फैसिलिटी है तो इसमें आपकी परेशानी भी बढ़ा सकता है। हर चीज़ के लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग आपको बख्शने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आपका आम जनता का भला हो। इनका सीधा सीधा मकसद है कि आम जनता कैसे परेशान रहे, सरकार को कैसे कोसे, ये उस चक्कर में है। प्रदीप जी, एक मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ आज यही इसी पे पीडीडी डिपार्टमेंट पे, जनाब कुछ लोग जो है इलीगल कनेक्शन लेके वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एसियों की हवा खा रहे हैं, पर जब गरीब की बात आती है उसको तो पहले बिजली कम मिलती है, जब एसी लग जाते हैं इलीगल, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के काम कुछ लगा देते हैं, फैक्ट्री लगा देते हैं, उसके बाद लोगों के पास जो है बिजली कम पहुँच रही है, गर्मियों के दिन हैं, फ़ैन भी अच्छी तरह से नहीं चलता, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मोनो जी, इसके लिए मैं आपको सीधा सा बात करना चाहूँगा। सरकार ने जो फैसला लिया है स्मार्ट मीटर वाला, वो बहुत अच्छा फैसला है। उस फैसले में क्या है, आपने जितनी कंज्यूम करोगे लाइट, इतनी आपको पे करना है, क्योंकि वो आपकी कुंडी नहीं डलेगी, उसमें एक ही कनेक्शन लगेगा ना। ये लोग क्या कर रहे हैं, जनता के माध्यम से विरोध करवा रहे हैं, आम जनता को भड़का रहे हैं। वो मीटर नहीं लग जाए, कहीं कोई मीटर लग जाएगा इनकी जेब बंद हो जाएगी। खुद इनके डिपार्टमेंट के लोगों को भड़का रहे हैं, भाई वो मीटर लग गया ना, आपका बिल तो बढ़ जाएगा। जबकि लोगों को ये पता नहीं है कि स्मार्ट मीटर लगने से जितनी आपने पावर कंज्यूम की है उतना बिल पे करना है। बट ये लोग क्या चाह रहे हैं, लोगों को भड़काओ, ऐसा समझाओ कि नहीं ये गलत हो रहा है। जो सरकार चाहती है, आप देख रहे हो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की कोई कमी नहीं है। हर साइड में डेवलपमेंट है। अब बिजली देखो, पानी के वजह से जल जीवन मिशन चला हुआ है, लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं कि जल जीवन मिशन तो चला हुआ है, काम कहाँ शुरू कर रहे हैं, टूटियाँ कहाँ लगा रहे हैं, जहाँ पर पहले से ही पानी बहुत है। पहाड़ी क्षेत्र में पानी की जरूरत है ना, वहाँ जल जीवन मिशन का कोई काम नहीं चल रहा। काम कहाँ चल रहा है, प्लेन क्षेत्रों में, जहाँ कहने का मतलब ये हो रहा है कि जो डिपार्टमेंट हैं जिस भी फील्ड के हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से लोगों को परेशान किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इन डिपार्टमेंटों की कान पकड़ के खींचो, क्योंकि ये डिपार्टमेंट नहीं चाह रहे कि आम जनता का भला हो। ये लोग चाह रहे हैं कि जैसे पहले चलता था, इधर से लो इधर से डालो, उस चक्कर में पड़े हुए हैं। इनकी जो बाहर की कमाई बंद होने वाली है, पहले इनका संज्ञान लो इस चीज़ पे जाके कि सरकार उस अच्छा काम कर रही है, उसकी अच्छी चीज़ें बाहर ना आए। ये उसको लोगों को ट्रैक से उतारना चाह रहे हैं। आज जल जीवन मिशन का बहुत अच्छा काम चला हुआ है, पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो रही है, बट ये जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। जितने भी डिपार्टमेंट बात करूँ, मैं क्योंकि मैक्सिमम फील्ड में रहता हूँ, लोगों की समस्या सुनता रहता हूँ, इतनी समस्या लोगों की है, क्योंकि अच्छे काम हो रहे हैं। अच्छे कामों की कभी भी ये लोग चर्चा नहीं करते, उसमें जो कमियां होंगी उस पर बात करेंगे। तो इन लोगों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये अगर मेरे साथ कर सकते हैं, ये आम जनता के साथ भी कर सकते हैं। जहाँ की बोली वाली जनता है वो कहाँ जाएगी, उनको बेचारों को एप्लीकेशन लिखना नहीं आती, वो चक्कर लगवाएंगे इन लोगों के, जो 4 चक्कर लगाएंगे फिर हाथ खड़ा करके बैठ जाएंगे। उसको लगेगा कि ये जो पैसा है अगर थोड़ा चला भी गया तो छोड़ो, इतने तो एप्लीकेशन में लग जाएंगे। देखो जी, जिसने अगर मेरे को जैसे ऑफिस में बुला रहे हैं, मेरी पूरे दिन की दिहाड़ी गई, मेरे गाड़ी का तेल गया, मेरा अपना कितना खर्चा हो गया, जबकि मैंने बिल पे कर चुका हूँ, फिर भी मेरे को ऑफिस में जाना है जी। क्यों जाना ऑफिस में, इनका नौकर लगाऊँ मैं, इनके ऑफिस में जाऊँगा। मैंने ऑनलाइन पे किया है, अगली बार का बिल तब पे करूँगा जब मेरा क्लियर होगा। तो ऐसे थोड़ी है, मैंने ऑटो डेबिट कर दिया तो आपका ही हो गया, आप मालिक बन गए मेरे बिल के। ऐसा तो नहीं होने दूंगा। आपके माध्यम से मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर ऐसा करोगे तो आपके दफ्तरों में ताले जड़वा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मैं बता दिया आपको, जहाँ तो अपना काम सुधार लो, जहाँ तो अपना बिल लोगों के साथ जस्टिस करना शुरू कर दो, नहीं तो आप लोगों की खैर नहीं है। जय हिंद, जय भारत। तो जनाब मैं बता दूं आपको, ये बात जो थी विल को लेके है, और ये प्रदीप चौधरी जी आज इनके साथ हुआ है। कार्यकर्ता हैं,
ऑटो डेबिट पे छोड़ दिया पीडीडी डिपार्टमेंट को कि जितना बिल बनेगा जनाब हम उसको पे करते रहेंगे, ऑटो चलता रहेगा। इन्होंने सोचा सहूलियत है, इस्तेमाल की जाए, ऑनलाइन है, विश्वास किया जाए, पर पीडीडी डिपार्टमेंट में वहाँ भी खेल कर दिया। जहाँ इसको आप स्कैम समझ लीजिए, जहाँ इसको आप गलती समझ लीजिए, डिपेंड करता है आप ही लोगों के ऊपर, जनता जनार्दन। मैं बता दूँ ये बिल जब इनके पास पहुँचता है 1242 रुपये का, 1242 रुपीज़ का, तो जब ये देखते हैं कि जनाब मैंने तो इतनी बिजली कंज्यूम की ही नहीं, और जब इन्होंने एनालाइज़ किया तो पता लगा 491 रुपीज़ जो 491 रुपये थे वो पिछले महीने के थे, और जबकि उन्होंने पे कर दिया है। स्क्रीनशॉट इन्होंने बताया अपने जो पूरा इन्होंने ऐप डाउनलोड कर रखा है कि ऑटो डेबिट होता रहेगा, क्रेडिट होता रहेगा, उनके जाएगा अकाउंट में। तो जब उन्होंने देखा कि पेड कर चुका हूँ, उसके बावजूद क्या निकला कि जनाब इन्होंने 491 रुपये जो पीडीडी डिपार्टमेंट ने अगले महीने में जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद बिल बना के दे दिया 1242 रुपया। और जो कि मैं बताऊं जून महीने का इनका बिल था वो 740 रुपये का था। 491 रुपये जो थे इनके पुराने जोड़े गए और इनको बिल थमा दिया 1242 रुपये का। जब इन्होंने बिल देखा, जब इनको पता लगा कि कहीं ना कहीं मेरे साथ जाति की जा रही है, जो मेरे साथ है एक स्कैम होने जा रहा है, गलती की जा रही है डिपार्टमेंट की तरफ से, जहाँ फिर स्कैम किया जा रहा है, और ना जाने कितना सारा हो गया होगा। नज़रों में चढ़ गया तो पकड़ गया, अगर नहीं चढ़ता तो चला जाता। तो ये बिल है वो जनाब जिसमें ये संज्ञान इन्होंने बात भी की। जब कस्टमर केयर में बात की तो बोलते हैं ऑफिस में जाइए। क्यों जाएं ऑफिस में? ये आपने ऑनलाइन करे क्यों थे? आपने पैसे ऑनलाइन लिए ही क्यों थे जब ऑफिस में हमें जाना था? जब ऑनलाइन सब कर दिया गया है तो फिर क्यों जाएं ऑफिस में? और वहाँ जाएंगे तो बोलेंगे एप्लीकेशन दीजिए, कितने का? 100-150 रुपये की तो लिखी जाएगी। बिल बना है 1242 रुपये का इस बार, पिछला 491 रुपये का था जो पेंडिंग इन्होंने दिया हुआ है, और 150 रुपये और जोड़ के आप लगा 550 रुपया। एक दिन का पूरा खर्च भी लगा लीजिए, पूरा दिन तो लगेगा। जाएंगे, दिहाड़ी तोड़ेगा आदमी, आम जनता, उसके बाद 500 रुपये के लिए, 550 के लिए पूरा दिन लगाइए, 150-200 रुपया और दीजिए, एप्लीकेशनों में दीजिए। हो सकता है फिर उसके बाद बोलें कि सरपंचों के लिए उनसे भी साइन करवाइए। पता नहीं, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है क्योंकि सरकारी दफ्तर हैं, तो आपको पता ही है खंबा लगाने के लिए, एक पोल लगाने के लिए भी हज़ारों एप्लीकेशन देनी पड़ती हैं। तो जनाब ये संज्ञान लिया जाए, और बड़ा खुलासा आपके सामने है। और आप जब भी अपना बिल लेते हैं तो मैं आपको बता दूं कौन से सेक्शन में आपको चेक करना है कि आपका जो पेंडिंग बिल है वो कहाँ पे है। ये जो पेंडिंग बिल इस जगह पे आता है, मैं बता दूं यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ओपनिंग बैलेंस दे सकते हैं। ये ओपनिंग बैलेंस जो है 491 रुपये है और 78 पैसे। ये था पिछले महीने का बिल जो पेंडिंग बताया जा रहा है, और इस महीने का टोटल अमाउंट था जो 740 रुपये जो था इस महीने का है, और टोटल जब किया गया तो 1242 रुपये बने हैं जनाब। तो ये बिल जो इनको अभी देना पड़ा, और इनका ऑटो डेबिट था वो ऑटो कट गया है। अभी जो था पीडीडी डिपार्टमेंट को ये पैसे पेड कर चुके हैं, ये वाले भी। पर जब बात होती तो अभी ये बोल रहे हैं कि आप ऑफिस में जाइए, उसके बाद आपको समाधान मिलेगा। पैसे आपके आ चुके हैं पहले वाले भी, और पीडीडी डिपार्टमेंट जो था अखनूर है वो बिना मीटर चेक किए, बिना जो रीडिंग देखे हुए बिल बनाया जा रहा है। धड़ाधड़ जितना उसका मन है वो उतना बना देता है, जितना उसका मन है बना रहा है, और आज पकड़ में आ गया। ना जाने कितने गरीबों को इसी प्रकार से लूटा गया होगा। प्रश्न चिन्ह है पीडीडी डिपार्टमेंट अखनूर। प्रशासन से अपील कर रहे हैं जनाब, प्रदीप चौधरी जी की ये चेतावनी आपके तक पहुंच चुकी है। अगर आप इस पर संज्ञान नहीं लेते तो ऐसे बहुत सारे खुलासे और भी आपके सामने जल्द ही आने वाले हैं। इसी के साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज़ के साथ। मैं मोनू प्राशर, धन्यवाद।